हम 21वीं सदी में रहते हैं, मगर आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है कि धरती पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ। कोई नहीं जानता कि हम पहली प्रजाति हैं या फिर हमसे पहले भी धरती पर जीवन रह चुका है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस सोलर सिस्टम में या फिर इस पूरे यूनिवर्स में धरती ही इकलौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है, या फिर हम इसका केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा हैं? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिक लगातार नए नए प्रयोग करते रहते हैं, चाहे वह स्पेस में प्रोब भेजना हो या फिर दूसरे ग्रहों और ऑब्जेक्ट्स पर रिसर्च करना। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने यूनिवर्स में मौजूद दूसरी दुनियाओं में जीवन की थ्योरी को और भी ज्यादा मजबूती दी है। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक न्यूज तेजी से वायरल हो रही है कि 3i एटलस नाम का एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट धरती की तबाही का कारण बन सकता है। कुछ वीडियो में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि साल 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी और इसका आधार बताया जा रहा है 3i एटलस। हालांकि यह दावा पूरी तरह से सच है या गलत और अफवाह, इसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में कुछ वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं जिनके आधार पर यह कहा जा रहा है कि 3i एटलस भले ही धरती को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन इसके अंदर ऐसे रसायन यानी कि केमिकल्स जरूर मौजूद हैं जो जीवन की शुरुआत से जुड़े हो सकते हैं। यहीं से एक और अफवाह ने जन्म लिया कि इसके अंदर लाइफ सैंपल मौजूद हैं जो किसी दूसरे ग्रह की सभ्यता ने भेजा है। मगर अब सवाल ये उठता है, क्या सच में 3i एटलस में जीवन मौजूद है या फिर यह भी बाकी वायरल वीडियो की तरह एक अफवाह है? चलिए फैक्ट्स और फिगर्स के साथ इसे विस्तार से समझते हैं। आजकल जितना 3i एटलस वायरल हो रहा है उतना तो शायद रहमान डकैत भी नहीं हुआ था। वैसे तो यह ऑब्जेक्ट काफी समय से वैज्ञानिकों की नजर में था, लेकिन हाल ही में मिली कुछ नई जानकारियों ने इसे एक हॉट टॉपिक बना दिया। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि इसके अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद हो सकते हैं जो जीवन की शुरुआत में अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी तरह के इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जीवन से जुड़े तत्व पहुंचा सकते हैं और पॉसिबल है कि धरती पर जीवन भी इसी प्रोसेस के जरिए पहुंचा हो। हमें पता है अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या यह जानकारी नासा या जापान की स्पेस एजेंसी ने दी है? तो जवाब है नहीं। दरअसल अभी तक कोई भी बड़ी स्पेस एजेंसी यह दावा नहीं कर रही है कि 3i एटलस में जीवन मौजूद है। वैसे 3i एटलस की बात करें तो हाल ही में एक एस्ट्रो फोटोग्राफर ने मिस्र के ब्लैक डेजर्ट से 3i एटलस की एक तस्वीर पब्लिक की थी, जिसने लोगों का ध्यान इस ऑब्जेक्ट की तरफ खींचा है। यह तस्वीर वाकई चौंकाने वाली थी क्योंकि इसमें 3i एटलस साफ साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह पहली बार देखा गया हो। इससे पहले दुनिया की सबसे शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप्स में से एक अल्मा यानी अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे ने भी इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की तरफ वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया था। इसके बाद जब वैज्ञानिकों ने इसे ऑब्जर्व किया तो वे कंफ्यूज हो गए क्योंकि यह समझना मुश्किल हो रहा था कि यह ऑब्जेक्ट असल में है क्या और यह इतना स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों कर रहा है। बस फिर क्या था, इसको समझने के लिए वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े टेलीस्कोप की मदद से 3i एटलस की स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? वेल, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है किसी स्पेस ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज का एनालिसिस करना। जब ये एनालिसिस हुआ तो इस विश्लेषण से वैज्ञानिकों को दो महत्वपूर्ण अणु मिले, जिसमें सबसे पहला था मेथिनॉल और दूसरा था हाइड्रोजन साइनाइड। अब ये सुनने में भले ही बहुत साइंटिफिक नाम लगे, लेकिन सिंपल भाषा में समझें तो ये दोनों अणु आमतौर पर बहुत ठंडे अंतरिक्ष में बर्फ और धूल के कणों पर बनते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यही वे शुरुआती अणु हैं जिनसे आगे चलकर जीवन से जुड़े जटिल कार्बनिक रसायन बन सकते हैं, जैसे अमीनो एसिड, शर्करा, डीएनए और आरएनए। अल्मा ने सबसे पहले बहुत कम मात्रा में इसे नोटिस किया था, मगर फिर समय के साथ यह मात्रा लगातार बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। लेकिन समस्या यह थी कि हर नई ओवरव्यू में मेथिनॉल पहले से ज्यादा और तेजी से निकलता हुआ दिख रहा था। इससे ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे 3i एटलस सूरज के करीब आ रहा है वैसे वैसे इसकी एक्टिविटी बढ़ रही है। इसी दौरान वैज्ञानिकों ने दूसरे अणु को नोटिस किया। जी हाँ, उन्होंने हाइड्रोजन साइनाइड को भी डिटेक्ट किया। लेकिन यहाँ एक स्ट्रेंज पैराडॉक्स सामने आया। असल में मेथिनॉल सूरज की दिशा में बढ़ रहा था, जबकि हाइड्रोजन साइनाइड की मात्रा घटती जा रही थी। इसका मतलब यह था कि मेथिनॉल गर्मी से एक्टिव हो रहा था, जबकि हाइड्रोजन साइनाइड ज्यादा गहराई में छिपा हुआ था और केवल ठोस न्यूक्लियस से ही निकल रहा था। यहीं से कुछ लोगों ने बिना किसी सबूत के यह कहना शुरू कर दिया कि यह कोई सामान्य ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि किसी दूसरी सभ्यता द्वारा भेजा गया कोई आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने साफ कहा कि अब तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जो यह साबित करे कि 3i एटलस में जीवन मौजूद है या यह किसी एलियन सभ्यता का प्रोब है।
हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि इसकी केमिस्ट्री आज तक देखे गए सामान्य धूमकेतुओं से काफी अलग है और यही वजह है कि यह ऑब्जेक्ट वैज्ञानिकों के लिए बेहद दिलचस्प बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 3i एटलस के अंदर लाइफ के संकेत हो सकते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी दी थी जिसमें कहा गया था कि अगर हम जीवन के डीएनए और लाइफ के दूसरे बिल्डिंग ब्लॉक्स को किसी दूसरे ऐसे ग्रह पर पहुंचा दें जहां जीवन संभव हो और जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हो, तो वहां जीवन पनप सकता है। दरअसल लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स और डीएनए वहां की कंडीशंस के अनुसार खुद ही इवॉल्व हो सकते हैं, जिससे जीवन की शुरुआत हो सकती है। यही वजह है कि यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि किसी एलियन सभ्यता ने भी कुछ ऐसा ही सोचा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 3i एटलस आया कहां से है, तो फिलहाल इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 1,70,000 प्रकाश वर्ष दूर एक फोटो प्लैनेटरी डिस्क मौजूद है और ये वही डिस्क है जहां पहली बार मेथनॉल की खोज की गई थी। अगर इस सिस्टम की बात की जाए तो यह आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा लगभग 4 अरब साल पहले हमारे सोलर सिस्टम का स्वरूप हुआ करता था। अब वापस चलते हैं अल्मा टेलीस्कोप की ओर। जब अल्मा ने पहली बार उस डिस्क में मेथनॉल को डिटेक्ट किया तो टेलीस्कोप ने मेथनॉल को एक रिंग लाइक पैटर्न में देखा था। यह रिंग लगभग 30 से 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर मौजूद थी। इसके साथ साथ स्टार के करीब भी मेथनॉल एमिशंस दिखाई दे रहा था। इससे यह साफ होता है कि मेथनॉल पहले आइस ग्रेन्स पर बनता है और उसके बाद गैस के रूप में बाहर निकलता है। इसके अलावा रिसर्च से यह भी पता चलता है कि मेथनॉल एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स केवल गैस फेज केमिस्ट्री से नहीं बल्कि आइस फेज केमिस्ट्री से भी बनते हैं। यानी ये मॉलिक्यूल्स आइसी पार्टिकल्स की सतह पर रिएक्शंस के जरिए बनते हैं। बनने के बाद यही मॉलिक्यूल्स आगे चलकर प्लैनेट और स्टार फॉर्मेशन में योगदान देते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि किसी स्टार सिस्टम में जहां ग्रह बन रहे हों, किसी टक्कर के दौरान ऐसा कोई ऑब्जेक्ट वहां से बाहर निकलकर इंटरस्टेलर स्पेस में इजेक्ट हो गया हो। इसके बाद वह लाखों करोड़ों साल तक अंतरिक्ष में भटकता रहा हो और आज हमारे सोलर सिस्टम में प्रवेश कर चुका हो। इसी वजह से ये कहना सही नहीं होगा कि इसे किसी इंसानी सभ्यता ने भेजा है। इसके अंदर जीवन होने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल बैक्टीरिया मौजूद हैं जिन्हें मैथिलोट्रॉप्स कहा जाता है। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो केवल मेथनॉल को खाकर भी जीवित रह सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास बेहद खास एंजाइम्स होते हैं, जैसे मेथनॉल डिहाइड्रोजेनेज। मेथनॉल डिहाइड्रोजेनेज मेथनॉल को 4-मेल्डाहाइड में बदल देते हैं। यह 4-मेल्डाहाइड आगे चलकर बायोमास या फिर अमीनो एसिड्स जैसी उपयोगी चीजों में बदल सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया केवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक ही सीमित नहीं है। पौधे भी मेथनॉल गैस छोड़ते हैं जो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करती है। यह पौधों की डिफेंस रिएक्शन को एक्टिवेट करती है और बीमारी फैलाने वाले जीवों के खिलाफ इम्यूनिटी को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि लाखों साल पहले धरती से कोई ऐसा ही ऑब्जेक्ट टकराया हो और उसमें मौजूद लाइफ बिल्डिंग ब्लॉक्स से धरती पर जीवन की शुरुआत हुई हो। इसके अलावा 3i एटलस में हाइड्रोजन साइनाइड भी पाया गया है, जिससे पहले कसिनी प्रोब ने शनि के चंद्रमा टाइटन पर भी डिटेक्ट किया था। अगर हाइड्रोजन साइनाइड की बात करें तो ज्यादा मात्रा में यह जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में यह पौधों, जानवरों और यहाँ तक कि इंसानों में भी एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खोज जापान की स्पेस एजेंसी से जुड़ी बताई जा रही है। दरअसल कुछ ऑब्जर्वेशंस में 3i एटलस के चारों ओर एक बहुत बड़ा हेलो दिखाई दिया। अगर इसके आकार की बात करें तो यह लगभग 4 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ था। इसका मतलब यह है कि यह हेलो सीधे तौर पर 3i एटलस के गैस प्लूम से जुड़ा हुआ है। यही फिनोमिना पहले स्फीयर एक्स और बाद में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भी अपने ऑब्जर्वेशंस में नोट किया था। अब किसी कॉमेट में हेलो का होना तो सामान्य है, लेकिन एटलस में यह बहुत ज्यादा अनयूजुअल माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी हेलो को किसी सामान्य कॉमेट में डिटेक्ट नहीं किया गया था। आमतौर पर कॉमेट्स में कोमा का आकार लगभग 10,000 से 1,50,000 किलोमीटर तक होता है, जबकि एटलस में यह लगभग 4 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ पाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हेलोज बनते कैसे हैं। जब कोई कॉमेट सूरज के करीब आता है तो उसका न्यूक्लियस गर्म होकर गैस और धूल छोड़ने लगता है। इस गैस के बादल को कोमा कहा जाता है, जो कॉमेट के चारों ओर एक बड़ा घेरा बना देता है। इसके बाद सूरज लगातार अपने चार्ज्ड पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस छोड़ता रहता है, जिसे सोलर विंड कहा जाता है। जब सोलर विंड के ये पार्टिकल्स कॉमेट की न्यूट्रल गैस से टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया को चार्ज एक्सचेंज रिएक्शन कहा जाता है। इस रिएक्शन के दौरान एटम्स एक शॉर्ट टर्म हाई एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जैसे ये एटम्स अपनी नॉर्मल एनर्जी स्टेट में लौटते हैं, ये हाई एनर्जी प्रोटॉन्स छोड़ते हैं,
जिससे हेलो दिखाई देता है। इसी वजह से कुछ लोग यह भी अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि यह एक हाइपर एक्टिव कॉमेट हो या फिर किसी मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ कॉमेट हो। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि यह किसी सुपरनोवा रेमनेंट का हिस्सा हो सकता है जो लाखों साल पहले अंतरिक्ष में निकल गया हो। हालांकि अभी इन सभी बातों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जब यह ऑब्जेक्ट सूरज के और करीब से गुजरेगा तब शायद हमें और ज्यादा क्लियर इमेजेस मिल सकेंगी, जिससे यह समझा जा सकेगा कि यह असल में है क्या और किससे बना हुआ है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।